हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो आज का वीडियो उनके लिए रहने वाला है जो स्टार्ट करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, अपना जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या करने वाले हैं, कर चुके हैं, तो उनके लिए वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात ये रहेगी कि स्टॉक मार्केट क्या आपके लिए है, इज इट फॉर यू। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले लेट्स हैव अ रियलिटी चेक। यहाँ पे सेबी का रिसर्च था, सेबी का स्टडी आया था पीछे जनवरी में। 9 out of 10 इक्विटी एफएनओ ट्रेडर्स लूज मनी। 84% ऑफ देम आर मेन, 75 अंडर 40, मतलब अंडर 40 तो हम ही हो गए। तो ये आपको एक रियलिटी चेक दिखाना था कि यहाँ पे 10 में से 9 ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं। तो ये एक रियलिटी चेक था। इफ यू सी, यहाँ पे 53 लाख पीपल छोड़ चुके हैं पिछले 9 महीने में। 53 लाख पीपल छोड़ के जा चुके हैं स्टॉक मार्केट को। एंड ये नंबर, ये एक्टिव क्लाइंट्स जो हैं स्टेडीली गिर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो इसी पे बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। स्टॉक मार्केट में लोग क्यों आते हैं? जिनके पास होप होती है, जिनके बड़े सपने होते हैं, बिग ड्रीम्स। देखो, होप भी बुरी नहीं है, बिग ड्रीम्स भी बुरे नहीं है। जब तक तुम कुछ सोचोगे ही नहीं, बड़ा नहीं सोचोगे, तब तक को हासिल नहीं कर पाओगे, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है। स्टॉक मार्केट को ऐसा दिखाया गया ना, स्टॉक मार्केट को ऐसा दिखाया गया है कि ये यही जरिया है कि जिससे तुम फटाफट बन सकते हो। मतलब ऐसा वीडियोस में, ऐसा बहुत सारे वीडियोस देख के लोग आ जाते हैं कि इतना पैसा कमा लो, दिन का 1000, दिन का 2000, ऐसा सब वीडियोस के सब वो होते हैं, थंबनेल्स होते हैं। उससे लोग क्या होता है ना, लोगों की टेम्पटेशन बढ़ जाती है। लोगों की टेम्पटेशन एंड लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है मार्केट को लेके। ठीक है, बिकॉज वो लोग क्या एक्सपेक्ट करके आते हैं कि हाँ, हम दिन का 2000 कमाएंगे, रिस्क का तो कोई ज्यादा कोई जिक्र होता नहीं, तो बस बोल देंगे कि हाँ जी, रोज का आप कमा नहीं सकते, बहुत रिस्की चीज है ये वो, तो थोड़ा बहुत बोल देंगे, लेकिन रिस्क पे ज्यादा कोई बात नहीं करता। नोबडी टॉक्स अबाउट रिस्क। अगर आप उनमें से ही हो, इन्फ्लुएंस होके आए हो, इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बिग ग्रीन प्रॉफिट्स, बड़े बड़े प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस हो, या फिर किसी की ट्रेडिंग में बहुत पैसा कमा रहा है ये वो, किसी दोस्त से इन्फ्लुएंस हो, ये एक रियलिटी चेक था। कोई डराने वाली चीज नहीं है। ठीक है, पैसे बनाने वाले भी बहुत हैं। अब देखो, 10 में से 9 ट्रेडर यूज करते हैं ना, तो एक तो कमाता है, एक तो कमाता है ना। तो वो बनने का एक प्रोसेस है, तो उसकी रेस से ही लोग निकल जाते हैं। उसकी वो जो एक रेस है ना, वो जो एक रेस रहती है, लोग वहीं पे ही एग्जिट करते हैं। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए वो जो रेस होती है, वहीं से ही लोग एग्जिट कर जाते हैं। आपको बनना कैसे है, वो एक प्रोसेस क्या है, मतलब क्या वो पाथ है जिससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन पाओ। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, एक ट्रेडर की जर्नी होती है। सबसे पहले वो मार्केट में आएगा, कोई भी वीडियो देख के या कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो देख के वो मार्केट में उतरा, हायर एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। मार्केट रिवॉर्ड करेगा, बढ़िया रिवॉर्ड करेगा, अच्छा प्रॉफिट देगा। कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुरा फेज आएगा, उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट मार्केट जाएगा, एंड उसका एक क्रैश फेज आएगा। फिर कहीं ना कहीं एक साइडवेज फेज आता है, मतलब कहीं भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा, एंड कहीं भी कुछ तुम्हारा एक कैपिटल ग्रोथ नहीं हो रहा। मतलब बस तुम अपने आप को सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या चेंजेस लाऊं, मैं क्या गलत कर रहा हूं। अपने आप को तुम वो करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, अपने आप को कम समझते हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता ये वो। ठीक है, तो ये फेज में भी सबसे ज्यादा लोग यही फेज में करते हैं कि वो गिव अप कर देते हैं स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, एंड मार्केट की तरफ अलग माइंडसेट से आते हैं। यहाँ पे जल्दी पैसा बनेगा, यहाँ पे बहुत आसान है पैसा कमाना, एंड कहीं ना कहीं जो अर्ली फेज में, उनके अर्ली जर्नी में उनको एक प्रॉफिट होता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक हैम्पर कर देता है उनको। अगर रिवॉर्ड ज्यादा हो गया तो उनकी टेम्पटेशन और बढ़ जाती है कि हाँ, मैं और कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस या ग्रीड बोल सकते हो आप इसको। ये तो हो गया एक रियलिटी चेक। ठीक है, ये पूरा एक ट्रेडर को फेस करना पड़ता है। तो इससे हम क्या करें, हम अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई स्टार्ट किया ही नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने डीमैट खुलवा लिया होगा। अगर नहीं खुलवाया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगी आपको। अगर खुलवा लिया है तो वेरी गुड। सबसे पहले हम अब ये समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होते क्या है। तो होता क्या है ना, ट्रेडिंग में भी स्टाइल्स होते हैं। ट्रेडिंग में हर ट्रेडिंग के स्टाइल्स होते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल्स। जैसे कोई एग्रेसिव, जैसे क्या होता है कि कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेगा, कोई बहुत कंजर्वेटिव खेलेगा, कोई बहुत डिफेंसिव, मतलब वही सेम चीज, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, कम कैपिटल लाओ। अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा पैसा है, 1-2 लाख, 5 लाख, अगर आप बहुत अमीर हो तब भी आप कम पैसे लाओ, क्योंकि जितना कम पैसा लाओगे उतना ही कम आप पैसा मार्केट को दोगे। क्योंकि एट द एंड 1 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, या फिर 10,000 लाओ, कहीं ना कहीं इसमें से कुछ एक टुकड़ा 50%, 60% कहीं ना कहीं
आप मार्केट को फीस में दे ही दोगे। तो ये एक रियलिटी है, क्योंकि यही इसी चक्कर में ये 50% गंवाने के चक्कर में लोग एग्जिट कर देते हैं, कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते हैं एक्टिव यूजर्स। सबसे पहले दो मतलब तरीके होते हैं, ट्रेडिंग के दो तरीके हैं। होता है आपका डे ट्रेड, जिसको आप इंट्राडे भी बोल सकते हो, इंट्राडे। देन सेकंड आपका आता है स्विंग ट्रेड। अब इसमें डिफरेंस समझते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, इसमें देखो टाइम देना पड़ता है। इंट्राडे रिक्वायर्स टाइम, स्क्रीन टाइम चाहिए होता है, एंड इसमें आपको स्किल्स भी अच्छी चाहिए, इसको स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। वेयर एज स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास कम टाइम होगा तो भी कर सकते हो, एंड इसमें स्किल्स भी मिनिमल चाहिए होती है। देखो थोड़ी बहुत स्किल्स तो आपको लगेगी, पैसा बनाना है तो स्किल्स तो हर जगह लगती है, ठीक है। कहीं जॉब करने जाते हो वहां पे भी स्किल्स लगती है, हर जगह स्किल्स तो देखो काम आएगी। कोई इंडिकेटर बेस अगर पैसा बना ही रहा होता तो इतने ये नंबर होता नहीं, ठीक है। 10 में से 9 वाला नंबर होता नहीं अगर सब इंडिकेटर बेस्ड चला रहे होते। कोई यूट्यूब का मैंने इंडिकेटर ले लिया, हाँ मैं अमीर बन गया। जो वीडियोस हैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजीज वीडियोस, वो सक्सेसफुल क्यों होती है, मैं भी उसका भी रीजन बताऊंगा। इंट्राडे स्विंग की हम जो बात कर रहे थे, तो अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आपके पास मार्केट को सीखने के लिए टाइम है, तो आप इंट्राडे प्रेफर करो। कम कैपिटल भी है तो देखो कैपिटल तो दोनों तरफ कम ही लाना, क्योंकि अगर मतलब यहाँ सपोज कर लो 10,000 लाया, इधर भी 10-15 हजार ले आना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लूज करोगे, ठीक है। ठीक है, अब लेट सपोज आप कैपिटल ले आए एंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को क्या ट्राई करना है। अगर आपके पास टाइम है एंड स्किल्स भी आप डेवलप कर ले, तो फिर भी आप इंट्राडे में आते हो और सक्सेसफुल नहीं हो, तो इसमें आपका गलती नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं हर एक ट्रेडर को आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके लिए स्विंग बेटर है या इंट्राडे बेटर है। देखो पर्सनली मैं इंट्राडे करता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट अर्ली फेज में भी और इस फेज में भी मेरे स्विंग ट्रेडिंग से ही आए हैं। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, तो मैं मिक्स करता हूँ, मैं दोनों ही करता हूँ। बिकॉज मेरे पास टाइम है देने के लिए मार्केट को, तो मैं इंट्राडे भी करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो आपको ये सब पता लग गया कि आपको क्यों करना चाहिए, इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है। अच्छा हाँ, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं पता, इंट्राडे तो देखो सबको पता था। स्विंग ट्रेडिंग किसी को मतलब इसकी थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी ऐसी होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग मतलब 1-2 हफ्ते का आप प्ले कर रहे हो, मतलब 7 से 14 दिन आप लोग एक स्टॉक को रख रहे हो, एक बेट ले रहे हो किसी स्टॉक के अगेंस्ट, ऊपर या नीचे तो आप ज्यादा कर नहीं पाओगे क्योंकि कैपिटल छोटा है। नीचे के भी करने के तरीके हैं, वो उसमें भी कम कैपिटल आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपने लेट सपोज कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है मार्केट को देने के लिए, सबसे पहले आपका पहले काम क्या होना चाहिए, आप अपनी स्किल्स डेवलप करो। अब स्किल्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, चार्ट रीडिंग, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, देन यू हैव प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन। तो इस पे फोकस करो आप। लोग पैसा लूज क्यों करते हैं, पैसा मेजोरिटी ऑफ द पीपल पैसा लूज क्यों करते हैं, बिकॉज वो इंडिकेटर पे ज्यादा फोकस करते हैं rather देन प्राइस एक्शन। ये भी क्यों होता है, क्योंकि एक तो इसमें वही चीज आ गई कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, एंड इंडिकेटर से ट्रेड करना नहीं इजी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस इंडिकेटर लगा दिया, हाँ जी मेरे को पता है कि ये क्राइटेरिया बाय सेल करना है बस। प्राइस एक्शन में आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, आपको चार्ट देखना आना चाहिए, आपको टूल्स यूज करने आने चाहिए, ट्रेडिंग व्यू के टूल्स हैं ये सब यूज करने आने चाहिए। ये इसको हार्ड बोलते हैं, बस इसमें मेहनत लगती है। अब देखो इंसान क्या है ना, इंसान इजी वे पे जाता है कि मतलब उसको हार्ड वे नहीं जाना होता, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड भी ऐसा ही बोलता है कि हाँ आसान काम की तरफ जाओ। तो देखो प्राइस एक्शन, प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस रीडिंग, ये हार्ड वे है, ये मार्केट को समझने का हार्ड तरीका है, हार्डेस्ट वे है, ठीक है। बट लोग किस तरफ जाते हैं, इंडिकेटर, बिकॉज वो आसान है, क्योंकि इंडिकेटर तुम्हारा काम कर रहा है, इंडिकेटर तुमको बता रहा है ये बाय सेल कहाँ करना है एंड एंट्री कब लेनी है, ये वो, ठीक है। इसी पे फोकस करो, फोकस मोर ऑन लर्निंग एंड डू नोट के जितना भी आप पैसा ला रहे हो, जितना भी आप कैपिटल ला रहे हो, वो आपका लर्निंग में जाने वाला है। कैपिटल इज इक्वल टू लर्निंग फीस। थोड़ा लाओ ज्यादा लाओ वो आपके ऊपर है, वो आपकी हैसियत है। मेरा काम है यहाँ पे थोड़ा आपको अवेयर करना, आपको मार्केट की रियलिटी दिखाना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, ये तो हो गया आपका लर्निंग पार्ट, ये तो आप लोग, ये आपका होमवर्क मैं बोल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं चैनल सजेस्ट कर देता हूँ, ट्रेडर्स पैराडाइज का चैनल है, देन यू हैव पावर ऑफ स्टॉक्स एंड बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको प्राइस रीडिंग, प्राइस एक्शन सीखना है। देखो इंडिकेटर बेस भी पैसे बनते हैं, ऐसा कोई मैं बोल नहीं रहा हूँ कि इंडिकेटर से पैसा बना ही नहीं सकते आप। मैं खुद एक इंडिकेटर यूज करता हूँ EMA5। जरूरी नहीं है कि पैसा बनता नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, हार्डकोर सिर्फ इस पे डिपेंडेंसी ले ले। डिपेंडेंसी का हमें काम करना नहीं है, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी ले लोगे ना तो फिर आपके बहुत सारे इमोशंस हिट करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी आपको आनी चाहिए। ये प्राइस एक्शन, प्राइस स्ट्रक्चर, ये एक फाउंडेशन है टेक्निकल एनालिसिस का, जिससे आप पैसा बनाना सीखोगे। यही स्किल्स आपको मार्केट में डेवलप करने के लिए टाइम देना पड़ता है। चलो इसके बाद आ जाते हैं आपकी साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए, मार्केट के अराउंड क्या साइकोलॉजी रहनी चाहिए। तो देखो लेट्स सपोज कि यू आर ब्रिंगिंग 10,000 रुपीज। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है लॉसेस। एक्सेप्ट लॉसेस का क्या मतलब है, ये सोचो कि अगर मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा
कहीं ना कहीं उसमें लॉस हो सकता है, लॉस होने के चांसेस हैं। तो इससे क्या होगा ना, यू आर मेकिंग योर सेल्फ अवेयर, कॉन्शियसली सेल्फ कॉन्शियसली यू आर मेकिंग योर सेल्फ अवेयर कि लाइक यस कि मेरे को थोड़ा डिफेंसिव रहना है, मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मेरे को थोड़ा रिस्क लिमिट में लेना है, ताकि मैं अगर मेरे को लॉसेस हो, मतलब लॉस हो सकते हैं, यू आर एक्सेप्टिंग, यू आर कमिटिंग योर सेल्फ टू लॉसेस वाइल ट्रेडिंग, ये मेरे को यहाँ पे लॉस हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप एक तो कम कैपिटल यूज करोगे, कैपिटल आपका सेफ रहेगा, थोड़ा कैपिटल आप लंबा चला पाओगे, एंड कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को भी ये हेल्प करती है, लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद क्या आता है, आपने एक्सेप्ट कर लिया लॉसेस, आपके जो विन्स होते हैं, नॉर्मलाइज विन्स। किसी की भी ट्रेडिंग जर्नी में जैसा मैंने पहले बताया, रिवॉर्डिंग फेज आता है, मतलब मार्केट उनको पहले पहले बहुत रिवॉर्ड करता है, फिर एक उनका क्रैश फेज आता है। ये एक ट्रेडर की जर्नी है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो मैं आपको उसी में ही अवेयर कर रहा हूँ। अगर आपके प्रॉफिट्स हुए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर आपके प्रॉफिट्स हुए हैं तो आप उसको नॉर्मलाइज रखो, मतलब नॉर्मल हो जाओ उसके लिए, कि मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो कोई बात नहीं, होंगे लॉसेस भी होंगे, ठीक है। मेरा प्रॉफिट हुआ है तो मेरे को थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाना, मतलब अगर मेरा प्रॉफिट हो गया, लेट्स सपोज यू मेड 1000 प्रॉफिट, 10,000 के कैपिटल के साथ 1000 प्रॉफिट किया आपने, 1000 प्रॉफिट किया, तो कहीं ना कहीं आपको देखो खुश भी नहीं होना है। देखो आप बिगिनर हो तो पहले पहले तो थोड़ा तो देखो खुश तो हो गई, तो वो थोड़ा मैनेज करने में मुश्किल है, बट हाँ मेरा काम तो यही है कि बताना कि खुश, देखो खुश भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा उदास भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये गेम है, ठीक है। लॉस भी होते हैं, विन भी होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना है, दोनों चीजों को एक्सेप्ट करना है कि मेरे प्रॉफिट भी अच्छे होंगे, मेरे लॉसेस भी होंगे, इसी को आपको मैनेज करना होता है। तो लॉसेस मैनेज करने होते हैं, लॉसेस कम करने होते हैं, लॉसेस हो तो लिमिट में हो, एक रिस्क तक हो, एक लिमिट तक हो, कि मतलब इससे ज्यादा रिस्क हो गया तो मतलब मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है, एंड इससे ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो मेरे को नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट की लिमिट कोई सेट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं करनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी अच्छी रहती है। तो सब कुछ नॉर्मल रखो, लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, बस आपको मैनेज करना है। लॉसेस कम होने चाहिए, लॉसेस का अमाउंट या रिस्क आपका कम रहना चाहिए, और जो उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट करते हो आप, वो एटलीस्ट डबल होना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपया आप खो रहे हो तो 200 रुपया तो आना ही चाहिए, समझ गए। इसको आप रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हो। तो इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको, नहीं तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, मतलब इन डेप्थ थोड़ा मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा इसके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में।